बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़ तिलावतिहि। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़रअल क़ुरान व अमिल बिमा फ़ीह उल्बिस वालिदाहु ताजन यौमिल क़ियामह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल हाशिमियुल करीम। सारे भाई ज़ौक़ शौक़ के साथ दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लम। इंशाअल्लाह कल जुमे को तफसीली हो जाएगा। अभी बस आप हज़रात की ज़ियारत के लिए और इस बाबरकत नूरानी प्रोग्राम में शिरकत के लिए अपनी सादत समझते हुए हाज़िरी दे रहा हूँ। बहुत बहुत दिली मुबारकबाद हो कारी महमूद मियाँ साहब को, जिन्होंने बड़ी खुश इल्हानी से कुरान करीम तरावीह में सुनाया। अभी मैंने टेलीफ़ोन किया तो उस वक्त वित्र की नमाज हो रही थी, तो माशाल्लाह दिल बड़ा खुश हुआ। तिलावत की आवाज़ टेलीफ़ोन पे आ रही थी तो दिल बड़ा खुश हुआ। अल्लाह जल्ल शानो इनको मज़ीद हिम्मत तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। हज़रत मौलाना मियाँ अब्दुर्रहमान साहब रहमतुल्लाह अलैह, हमारा बड़ा उनके साथ ताल्लुक़ था, प्यार मोहब्बत वाला। अल्लाह उनको गरीक़ रहमत फ़रमाए, जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम नसीब फ़रमाए। हमारे बहुत ही मोहतरम भाई दोस्त कारी मंसूर रहीमी साहब, बुलबुल पाकिस्तान मौलाना कारी दाऊद नक्शबंदी साहब, हज़रत मौलाना कारी अल-मुक़री मुनव्वर रहीमी साहब, हमारे मेहमान करामी हज़रत मौलाना और दीगर हज़रात मेहमानान कराम, भी मजालिस हैं, महाफिल हैं, ये मेरे और आपकी नजात का सामान। सैयदना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अपने अब्बा की आंखों का तारा था और यूसुफ ये एक माँ से थे और बाकी जो 11 भाई थे वो दूसरी माँ से थे। याकूब अलैहिस्सलाम को ज़्यादा प्यार यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ प्यार था, तो जिक्र भी यूसुफ अलैहिस्सलाम का ज़्यादा। तो भाइयों ने इस प्यार की तार को काटना चाहा, प्यार की पींग को काटना चाहा कि अब्बा को जब देखो तो यूसुफ का जिक्र, अब्बा को जब देखो यूसुफ का जिक्र। उन्होंने निकाला, अब्बा से किसी तकनीक के साथ निकाल के ले गए। अब्बा ने खदशे का इज़हार भी किया कि बेटा कहीं तुम गफलत में हो, मेरे बेटे को कोई चीज़ खा जाए। अब्बा जी हम कड़ियल जवान, पहलवान, सेहतमंद, हमारे होते हुए कोई कैसे इसको लेके जा सकते। खैर भाई किसी तरह निकाल के ले गए और एक वीरान कुएं में भाई को फेंक दिया। मशावरत पहले हुई बाहमी कि करें क्या। किसी ने कहा उक़्तुलू, इसको मार डालो। किसी ने कहा मारो नहीं बल्कि गुमनाम कुएं में डाल दो। यल्तक़ितहु सय्यारा, कोई काफ़िला आएगा इसको उठा के ले जाए। ऐसे ही हुआ, कुएं में फेंका और काफ़िला गुज़र रहा था। प्यास की शिद्दत ने उनको सताया, उन्होंने लोटा कुएं में डाला तो पानी की बजाय यूसुफ अलैहिस्सलाम उस डब्बे के साथ लटक के ऊपर आ गए। मारने वालों ने अपनी तरफ से ख़त्म कर दिया मगर बचाने वाले ने बचा लिया। फिर इन्होंने जाके यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र में भेज दिया, काफ़िले ने भेज दिया। फिर एक वक्त आया कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम की बोली लग रही थी तो
खरीदारों में एक माई भी आई जो सारा दिन चरखा काटती रहती सारा दिन। उसने कहा कि मुझे मालूम है कि मैं यूसुफ का मूल नहीं दे सकती, मामूली सी पूंजी से इसको खरीद नहीं सकती, लेकिन बरोज़ महशर कल जब अल्लाह की बारगाह में ये पूछा जाए, ये सवाल उठ जाए कि खरीदारान यूसुफ कहाँ हैं, वो सामने आ जाए, तो बुढ़िया ने कहा मैंने इस नीयत से ये थोड़ी सी अट्टी पेश की मामूली सी कि यूसुफ के खरीदारों में क़यामत के दिन पुकारी। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जिस आग में डाला गया 6 महीने उस आग के लिए बालन इकट्ठा किया, इतना टाइम लग गया। जब उसको आग लगाई गई बालन को तो इतना शोला उठ रहा था कि फ़ज़ा से अगर कोई परिंदा गुजरता वो भी नीचे आ गिरता उस आग में और भस्म हो जाता। सख्त तरीन आग। इस आग को तेज करने के लिए गिरगिट सुरख गर्दन वाला ये फूंके मारता ताकि इस आग को तेज किया जाए। आका इनामदार ताजदार मदीना मुराद अल मुश्ताकीन राहतुल लिल आशिकीन नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया कि जहाँ ये गिरगिट तुम्हें नजर आए इसका सर कुचल डाल। ये इब्राहीम मेरे जद्दे अमजद के लिए जलाई जाने वाली आग को फूंके मारता है ये ताकि ये तेज हो। और ये मेंढक ये अपनी चूंच में पानी ला लाकर उस आग के ऊपर डालता। भाई कल क़यामत के दिन अगर ये पूछा जाए कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के खिलाफ जलाई जाने वाली आग को बुझाने में किस किस ने अपना क्या क्या किरदार अदा किया, तो मेरा नाम भी वहां पुकारा। आज भी कितनी मेंढकें मानसून के मौसम में टर्राती हैं और घर के किसी कोने से मामूली सा सुराख देखकर भी बगैर परमिट बगैर वीज़े के अंदर दाखिल हो जाता। हमारा तो जिस इलाके में जंगल में मदरसा मस्जिद बनाई वहाँ तो ज़री इलाका है, तो सुबह जब मस्जिद में नमाज के लिए जाते हैं तो हमारे नमाजी कम होते हैं, मेंढकें ज़्यादा होती हैं। मेंढक को मारने की इजाज़त नहीं, इजाज़ मिला कि चोंच में पानी ला ला कर डालती। अब ये जितना भी काम हम लोग कर रहे हैं ये भाई नज़र नहीं आता। हम पहाड़ी इलाकों के रहने वाले लोग। एक वक्त था जब हम छोटे छोटे बच्चे थे तो हमें सही तरह आदत को भी याद होगा, कारी साहब को भी, कारी साहब तो खैर बहुत छोटे, हाफिज ढूंढने से हम अपने हमारे इलाकों में नहीं मिलता, ढूंढने से हाफिज नहीं मिलता। फिर क्या करते, रमज़ान से कई महीने पहले मुख्तलिफ शहरों में जहाँ से कारी तैयार होके मुख्तलिफ इलाकों में कुरान सुनाने के लिए भेजे जाते, वहाँ दरख्वास्त दी जाती कि जी हमारी मस्जिद के लिए भी कारी साहब को भेजें। वो कारी साहब आते मुख्तलिफ मसाजिद में, मांगे तांगे के कारी साहब आते, मांगे तांगे, मस्जिदें भी शाट होती थी। आज एक इश्तिहार में देख रहा था, एक मदरसे में कोई 5-7 जगहों पे एक ही मदरसे में ख़त्म कुरान, कोई मस्जिद ऐसी नहीं कि जिसमें कुरान सुनाने वाला ना। कारी अरशद साहब को अल्लाह खुश रखे, बड़ी खिदमत कर रहे हैं। रमज़ान से पहले हमारा मशवरा हुआ, एक कारी साहब को मैंने भेज दिया, वो आ गए इनके पास, फिर बीच में मशवरा इनकी तरफ से कोई तरतीब ऐसी बन गई कि वो बीच में से डिलीट हो गए।
लेकिन फिर उनको भी जगह मिल गई, अपना भी मुसल्ला अल्हम्दुलिल्लाह आबाद हो। जगह जगह पे कुरान के कारी हाफिज मौजूद। ये क्या है? ये उन लोगों की वो खिदमात है, उनका सिला है, उनका समर है जो देखने में नजर नहीं आता। उस्ताद साहब बैठे हुए चटाई पर, सुबह नमाज के बाद बैठ जाते। अब तो मदरसों में भी अंग्रेजी सिस्टम आ गया, 8 बजे पढ़ाई होती। जब भी सुना तो नमाज फजर के बाद पढ़ाई हिफज की शुरू हो जाती। तहज्जुद के वक्त तालिब इल्म उठ जाते, जल्दी 10 साढ़े 10 बजे छुट्टी। तहज्जुद के वक्त तालिब इल्म जाग जाते हैं, उस्ताद भी जाग जाते हैं। लाहियत इखलास पैदा होता है और वो कुरान की खिदमत करते चले जाते हैं। आज सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मसाजिद मौजूद हैं, कुरान के कारी खड़े होकर अल्लाह का कुरान सुना देते। इसलिए मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने और हज़रत उमर ने हज़रत उस्मान को दुआ दी, हज़रत उमर को भी दुआ दी कि अल्लाह तुम्हारी कब्र को मुनव्वर फरमाए, कि जिन्होंने ऐसी तरतीब बना दी कि कुरान की आवाज़ से मसाजिद जगमगा उठी। कैसा काम किया, क़यामत की सुबह तक अजर सवाब मिले। ये काम नज़र नहीं आता। उमर का नाम भी याद नहीं आता जब मुसल्ले पे कुरान का कारी खड़ा होता। भाई उसको अपनी टेंशन पड़ी होती है, भाई मैंने सिपारा सुनाना है। हज़रत उमर कहाँ याद रहते, मगर हज़रत उमर को ऑटोमेटिकली तौर पे सवाब मिलता है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह को ऑटोमेटिकली तौर पे सवाब मिलता है। ये 14 साढ़े 1400 साल बाद पढ़ने वाले कारी कुरान की तिलावत से दुनिया में लाखों मसाजिद पाकिस्तान में भी मार्द वजूद में आई। ये आप जैसे हज़रात की वो मेहनत जो देखने में नज़र नहीं आती, मगर अल्लाह उसको दिखाता है कि भाई ये आपकी मेहनत का सिला। तो इसलिए लगे रहें, लगे रहें, लगे रहें। थकना नहीं है, हारना नहीं है, थक हार के बैठना नहीं है, और कभी अपने किसी काम पे इतराना नहीं है मैंने इतना बड़ा काम करा। रोज़ाना अपने आप को सिफर पे शुरू करो, सिफर पे शुरू करो, फिर जाके अल्लाह जल्ल जलालहू से कबूलियत की दुआ करो। हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब खाना काबा शरीफ तामीर फरमाया, 3 दुआएं। एक वो दुआ, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ए अल्लाह बैतुल्लाह हमने बना डाला, ए अल्लाह इसको कबूल फरमा। तो जो काम भी हमने करना है, नमाज पढ़े इसको कबूल करो, तिलावत की है इसको कबूल फरमाए, अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल करवा लीजिए। रोज़ा रखा है, अल्लाह तो इसको कबूल फरमा। नेकी का काम किया, अल्लाह तो इसको कबूल फरमा। क्योंकि ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही, बारगाह अल्लाह में पेश करना है और अल्लाह से मंजूर करवाना। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाह बैतुल्लाह हमने बना डाला, अल्लाह इस बैतुल्लाह को तो कबूल फरमा। दूसरी दुआ फरमाई, रब्बना अल्लाह मुस्लिमैन लका व मिन दुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन। अल्लाह मैं और मेरे बेटे इस्माइल ने तेरा घर बैतुल्लाह बना डाला, हम दोनों को अल्लाह तू अपना ताबेदार बना, अल्लाह अपना फर्मा बुरदार बना। और ये दुआ की कि अल्लाह व मिन दुर्रियत, हमारी औलाद को, अल्लाह ने एक जगह फरमाया भाई सारी औलाद की तरतीब नहीं है, जो तेरी डगर पे चलते रहेंगे वो तेरी दुआ का मिस्दाक बनते रहेंगे। तीसरी दुआ, रब्बना वबअस फीहिम रसूलन। अल्लाह इन मक्के वालों में एक अजीम शान रसूल है। ये रसूलन के ऊपर लाम के ऊपर 2 ज़बरें जो हैं, ये तनवीन ताज़ीम के लिए अजीम शान रसूल, अजमत वाला रसूल, बरतरी वाला रसूल भेज। रसूल का काम क्या होगा, यतलू अलैहिम आयातिक। अल्लाह तेरे कुरान की आयात इनको पढ़ के सुनाएगा। युअल्लिमुहुमुल किताब, अल्लाह इनको किताब सिखाएगा, वल हिकमा, किताब की तफसीर बताएगा, व युज़क्कीहिम, इनके दिलों को मांजेगा, साफ करे। तो कितनी बड़ी सादत है कुरान वालों की, कुरान पढ़ने वालों की, कुरान सीखने वालों की, कुरान सिखाने वालों की,
कि नबी अलैहिस्सलाम के जद्द अमजद इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ का मिस्दाक बनते चले गए। दुआ पैगंबर के लिए की, मगर जो पैगंबर के इस तरतीब निस्बत के साथ फिट होते जाएंगे, क़यामत की सुबह तक वो इस दुआ का मिस्दाक बनते जाएंगे। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़ तिलावत, जिनको हमने किताब दी वो इस किताब का हक़ अदा करते, इसकी तिलावत करते हैं जिस तरह तिलावत करने का हक़। इसलिए आप हज़रात मुसलमान हैं, मुझे यकीन है कि सारे हज़रात कुरान के साथ बेलोस ताल्लुक़ रखते होंगे, बेलोस ताल्लुक़ रखते होंगे। मदीना शरीफ से आज एक फ़ोन आया, पिछले जुमेरात को मुझे मोहतरम ने बुलाया, मैं और कारी उस्मान साहब गए वहाँ। हमें उन्होंने कुरान करीम तर्जुमे वाला पेटी में बंद करके दिया, सीरतुन नबी की किताब भी 2 पेटी हम ले आए। मदीना शरीफ में हमारा जिक्र उस बंदे के सामने हुआ। आज उसका मदीना शरीफ से टेलीफोन आया, बड़ी उसकी बात मुझे पसंद आई। कहता हज़रत मैं 83 साल का आदमी, मेरी ज़िंदगी का एक ही मिशन है कि मेरी आवाज़ हर आदमी तक पहुँचे। उसने लाहौर में एक आदमी की खिदमत ली हुई है जिसको वो पैसे मदीना शरीफ से भेजता है और वो कुरान यहाँ छापता है, सीरत की किताबें छापता है और फी सबीलिल्लाह हर आदमी तक पहुँचाता है। ठीक है, तो इस तरीके से उसने कहा हज़रत वमा अलैना इल्लल बला, हमारी जिम्मेदारी पहुँचाना, एक एक फ़र्द तक अल्लाह के दीन की आवाज़ पहुँचाना, यही नबियों का काम, यही नबी के पैरोकारों का काम। हमारा काम माल समेटना नहीं है, जायज़ नाजायज़ हलाल हराम हर तरफ से इकट्ठा करो। 20 साल मस्जिद ही नहीं बन रही, लेंटर पड़ना है, दीवारें लगनी है, फलां होना। अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, क़यामत करीब आ रही है, अल्लाह से डरो। ये मस्जिद हमारी 2017 में इसकी पाए तकमील तक पहुंची, आज तक मस्जिद नहीं बनी। मेरा अल्लाह देख रहा है यार कब बनेगी ये मस्जिद, कब इसका काम मुकम्मल होगा। अल्लाह के लिए अपने आप को लगा दो, अपने आप को लुटा दो अल्लाह के लिए। रब्बे काबा की कसम, अल्लाह थाम लेता बंदा, अल्लाह थाम लेता। यार मुझे कोई 100 रुपये देता है, गरीब मिस्कीन मौलवी 100 रुपये देता है, मैं 20 दफ़ा उसका शुक्रिया अदा करता। कोई मुझे इजी लोड 50 रुपये का करा देता है, मैं 10 दफ़ा उसको शुक्रिया अदा करता। मुझे कोई 1000 का नोट दे देता है, कारी साहब ये आप इफ्तारी कर लेना, तो मेरे सारे दस्तरखान पे इस बंदे के नाम की गूंज होती है कि या अल्लाह ये उस के माँ बाप को उसका सवाब पहुँचा, कारी साहब की खिदमत। यार हम फ़कीर मिस्कीन मौलवियों के पास और क्या है सवाए दुआएं करनी। तो हमारे साथ इतना हल्का फुल्का सिस्टम करता है, हम उसको नहीं भूलते, दुआओं में याद करते हैं। नमाज के बाद दुआ, कहीं टूटे फूटे नफल पढ़ने की तौफीक मिल जाए दुआ, तिलावत के बाद दुआ। तो मेरे दोस्तों खुदा भूल जाए, खुदा भी नहीं भूलता, खुदा नकद उतारता है। ये जितना कुछ खुदा के साथ हम करते हैं ये खुदा की बारगाह में अक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना, लोगों अच्छा कर्ज दे दो अल्लाह को। कर्ज मांगने वाला कौन है? अल्लाह। अक़रिज़ुल्लाह, दो अल्लाह को कर्ज। अल्लाह को क्या ज़रूरत है कर्ज की? फरमाया अल्लाह ताला तुम्हें दुगना करके वापस करेगा। अक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, आप अल्लाह की मदद करें अल्लाह आपकी मदद करेगा। भाई अल्लाह को मदद की क्या ज़रूरत है? कोई आदमी गरीब हो, उसको आदमी 100, 500, 1000 रुपये दे देता है, इफ्तारी करा देता है, 2 तोड़े आटे के खरीद के दे देता है, गरीब आदमी की मदद हो गई। अल्लाह को मदद की क्या ज़रूरत है? मगर अल्लाह कुरान में क्या फरमा रहे हैं? इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। ये जो आप तशरीफ़ लाएं अपना वक्त निकाल के, ये किसी दर्जे में अल्लाह की मदद है। अल्लाह इस तरतीब पर खुश होता है कि मेरी बात की जाए, मेरी बात सुनी जाए और अमल के जज्बात पैदा हों, इससे अल्लाह की मदद हो रही। नमाज 5 जगह ना पढ़ ली, अल्लाह की
मदद कर दी। आपने रोज़ा रखा सही तरतीब पर, आपने अल्लाह की मदद की। आपने फितराना दिया, आपने अल्लाह की मदद की। आपने गरीब को खाना खिलाया, आपने अल्लाह की मदद की। आपने मिस्कीन को कुछ दे दिया, आपने अल्लाह की मदद की। आपने अपने ऊपर एहसान किया, खुदा पर नहीं, अपने ऊपर हमने एहसान किया। किसी मोहताज की ज़रूरत पूरी कर दी, ये आपने खुदा की मदद की। अल्लाह ताला क़यामत के दिन फरमाएंगे, मेरे बंदे मैं बीमार था, तूने मेरी बीमार पुरसी नहीं की। बंदा कहेगा अल्लाह तू तो सबको सेहत देने वाला, तू कैसे बीमार हो सकता। अल्लाह फरमाएंगे मेरा फलां बंदा बीमार था, अगर तू उसकी बीमार पुरसी करता, तीमारदारी करता, गोया कि तूने मेरी तीमारदारी। भूखा, अल्लाह फरमाएंगे तूने मुझे खिलाया नहीं। अल्लाह कहेगा अल्लाह तू सबको खिलाता है, तुझे कैसे खिलाता। अल्लाह फरमाएंगे बंदे फलां भूखा था, अगर तू उसको खिलाता तो गोया मुझको खिलाता, फलां को पिलाता गोया मुझे पिलाता। तो इससे मेरे मोहतरम भाइयों, ये अल्लाह की मदद है, अल्लाह के दीन को जिंदा रखना, अल्लाह के दीन की नुसरत करना। ये तबलीगी जमात वालों को देखें, अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे, पूरी दुनिया में छा गए मेरे दोस्त, पूरी दुनिया में छा गए। लोगों ने इनके बिस्तर उठा के मस्जिद से बाहर फेंके, लोगों ने इनके मस्जिद से निकलने के बाद सर्फ के साथ मस्जिदें धोई हैं, लोगों ने इनके खिलाफ नफरत के प्रोपेगंडे किए, मगर एक ही आवाज़ प्यार की लगी, भाई अल्लाह वाले अल्लाह के घर में आ जाओ, दीन की बात सुनो, अल्लाह के साथ ताल्लुक़ जोड़ो, सारी दुनिया से मुंह मोड़ो, अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़ो। आज कहाँ है तबलीगी जमात, जहाँ दुनिया के आखिरी किनारे पे लिखा हुआ द एंड ऑफ द वर्ल्ड, ये दुनिया का आखिरी किनारा। मेरे दोस्तों तबलीगी जमात का पैगाम वहाँ जा चुका। इंडिया में कोरोना आया, तबलीगी जमात के साथ जुल्म हुआ, उनके मराकज़ बंद कर दिए गए, जमातें मसाजिद से निकाल दी गई। आज वही इंडिया, वही राजधानी दिल्ली, वहाँ से तबलीगी जमात की मिन्नतें की जा रही हैं कि खुदा अपने से दुआ करो ये कोरोना ख़त्म हो। ये है खुदा जो अपना आप दिखाता। तो अल्लाह के साथ जुड़े रहेंगे, थकना नहीं है, हारना नहीं है। अल्लाह मदद फरमाएगा, अल्लाह नुसरत फरमाएगा, और अल्लाह वो कुछ करेगा जो हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि अल्लाह जिस तरतीब पर हमें आगे लेके जा रहा है मेरे दोस्तों, हमारी तो सोच और फिक्र भी नहीं। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की समझ की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह जज़ाए खैर दे। हमारे बहुत ही मोहतरम दोस्त कारी मंसूब रहीमी साहब, इनका हलीमा सादिया ट्रस्ट है, बहुत बेहतरीन कुरान की खिदमत कर रहे हैं। ये इस्लामपुरा चौहान रोड पे बेहतरीन मदरसा, बेहतरीन तालिब इल्म तैयार करते हैं, बेहतरीन आवाज़, बेहतरीन लबो लेजा। और हमारे मोहतरम कारी दाऊद नक्शबंदी साहब चैनल के ऊपर नात शरीफ, तिलावत, बयानात माशाल्लाह चैनल भी लॉन्च किया हुआ है। अल्लाह ताला इनकी खिदमत जलीला फादला को कबूल व मंजूर फरमाए। अब उनको मुख्तसर बयान भी होगा और इंशाल्लाह दुआ भी कारी साहब भी कराएंगे। कारी मंसूब रहीमी फ़ज़ीलतुल उस्ताद कारी मंसूब रहीमी, मोहतमिम हलीमा सादिया एजुकेशनल